कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनंगमदापहारं काशीपतिपुरपति भज विश्वनाथम। इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की मध्यरात्रि के बाद 1:07 से 2:25 तक रहेगा। यानी शनिवार को जब पूरा दिन बीत जाए और अर्धरात्रि 12 बजे के बाद अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जब 29 तारीख आ जाएगी तब यह ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसका संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में गंगा के उत्तरी भागों में 1:07 से प्रारंभ होगा और इस ग्रहण का मध्य 1:46 में रहेगा और ग्रहण की समाप्ति मोक्ष 2:25 पे होगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव को सूर्य अथवा चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो वह समय ग्रहण काल का समय कहा जाता है। और हम भारत के पौराणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों से पाते हैं कि ग्रहण अलग अलग समयों में अलग अलग महीने में ग्रह स्थिति के हिसाब से जब लगा है ग्रहण, तो उसका पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के अलग अलग क्षेत्र के जीवों पर, मनुष्यों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। महाभारत के इतिहास में हम लोगों ने एक बार देखा है कि ग्रहण के समय और उस ग्रहण के परिणाम के कारण क्या विभीषिका आई, एक सदी का अंत हुआ, एक युग का अंत हो गया। तो यह जो इस वर्ष का ग्रहण है, यह ग्रहण अलग अलग राशियों को अलग अलग राशि के व्यक्तियों के लिए अलग अलग फलों को लेकर के आया है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके किन राशि वाले लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण के कारण, मैं इसे बतलाता हूँ। मेष राशि के जातक के लिए यह हानि, मिथुन राशि के जातक के लिए लाभ, कर्क राशि के जातक के लिए सुख, सिंह राशि के जातक के लिए मान नाश, कन्या राशि के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट, तुला राशि के लिए स्त्री पीड़ा, वृश्चिक राशि के लिए सुख सौख्य, धनु राशि के लिए चिंता, मकर के लिए व्यथा, कुंभ राशि के लिए लक्ष्मी प्राप्ति, धन की प्राप्ति, स्त्री का योग है। और मीन राशि वाले जातक के लिए यह क्षति को देने वाला होगा। चलिए अब मैं आपको विश्व के किन किन क्षेत्रों में यह ग्रहण दिखलाई देगा, साथ ही किन किन क्षेत्रों के लोगों के लिए यह शुभदायक होगा, कहाँ के लोगों के लिए यह हानिकारक होगा, मैं इसकी कुछ चर्चा करता हूँ। तो यह ग्रहण जो चंद्र ग्रहण है, यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और हिंद महासागरीय देश तथा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में स्पष्ट दिखलाई देगा। चूंकि एशिया महादेश में अपने भारत में यह दिखलाई देगा, लेकिन मध्यरात्रि का समय होने के कारण आम लोग इसे शायद देख नहीं पाएंगे। लेकिन यूरोपीय देशों में, यानी कि अमेरिका जैसे देशों में, अफ्रीका जैसे कुछ देशों में यह दिखलाई देगा और वहाँ दिन होगा और दिन के समय में भी चंद्र ग्रहण लगेगा। अब मैं आपको देश एवं दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चलिए मैं अब आप लोगों से इसकी चर्चा करता हूँ। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में दो ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें ग्रहण के फल की चर्चा आई है। एक तो भल्लाल देव का अद्भुत सागर और दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिष ऋषि वाराहमिहिर के बृहत संहिता में ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिषीय अनुसार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अलग अलग किन क्षेत्रों के लोगों को क्या फल मिलता है, इसका वर्णन आया है। यह आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसका जो है फल वह अश्वयुग ग्रहणे सुभिक्ष क्षेमा यवंति वाहलिक चिन कंबोज सैंधव वामनाय भवाय च। इन क्षेत्रों में भय को देने वाला होता है। कहाँ कहाँ, तो कंबोज, वाहलिक अर्थात भारत पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का जो उत्तरी भाग है और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यह भय देने वाला होगा। यानी यहाँ के लोगों के बीच उत्पात,
भय, हिंसा आदि के फलों को, नकारात्मक फलों को देगा। भारत की अगर हम बात करें तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, वाराह संहिता में एक वर्णन आया है, तुलाधरे अवंत्य परांत साधुन वानिक दशार्णन मरुकक्ष पांश्च अलिन्नयो दुम्बर मद्रलोपान दुद्राम शोयो धेय विषायुधिमान। बृहत संहिता के अनुसार वाराहमिहिर कहते हैं कि यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव जैसे पाकिस्तान देशों के जो इस्लामिक देश है, यहाँ के आम लोगों की जान माल की हानि का योग बनेगा। और विश्व में जो आज स्थितियां बन रही हैं, चाहे इजराइल, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, इन देशों में जो तनाव है वह इस ग्रहण के कारण और भी अधिक भड़केगा और इस्लामिक देशों में युद्ध क्षति का योग बन रहा है। साथ ही वाराहमिहिर के अनुसार मरुकक्ष पांश्च अर्थात मरुदेश, मरुदेश यानी रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तानी देश, भारत के राजस्थान वो क्षेत्र हो सकते हैं, और कक्ष, कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात के वो क्षेत्र, यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यह पीड़ादायी होगा। यहाँ के लोगों को यह निकृष्ट फल को देने वाला होगा। एक